ओम शांति। 17/4/22 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य रिवाइज हैं 25/3/90। हेडिंग है मुरली की सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेही के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार है पवित्रता। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी, ब्रह्मा जैसा आचरण, और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण, हर कदम पर चलने वाले। उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी हों, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही कैसा होगा? ब्रह्मचारी बच्चों का चेहरा चलन सदा कैसा होगा? अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार पर साधनों को कार्य में लगाते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें ये चांस नहीं मिलता, इस बात की मदद नहीं मिलती, ये साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। अक्सर ऐसे ब्राह्मण बच्चे कहते हैं पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, जब बाबा के बने उमंग उत्साह भी रहा, मैं और मेरा बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में
कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? मैं ऐसा समझती हूँ, शुरू में जब आते हैं, बाबा के बनते हैं, तो बहुत जोश होता है। जोश में क्या क्या करते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। बहुत अच्छा उमंग भी, उत्साह भी, ज्ञान योग के पंख भी, सेवा में भी बहुत आगे बढ़ना। पर धीरे धीरे वो जोश कम होने लगता है, और कम होने के कारण फिर आत्मा के अंदर जो वो नशा था, वो खुशी थी, उमंग था, उत्साह था, वो कम होने लगता है। जिसको कहते हैं कि ऐसे कम हो गया, उसका कारण बाबा बता रहे हैं। पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना। कोई भी हम कमाई करते हैं तो प्रोग्रेस होती है, और ये अविनाशी कमाई है हर प्रकार से आत्मा की, तो बढ़ना चाहिए उमंग उत्साह, नशा, या कम होना चाहिए? तो बाप दादा कहते हैं कि 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते। साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते। यज्ञ में पहले साधन नहीं थे, परंतु साधना थी। अभी साधन बहुत बढ़ गए हैं, और साधना मैं समझती हूँ 5% भी नहीं रही। तो अगर अभी भी हम आदि को याद करें, अपनी दादियों को देखें, वरिष्ठ दीदियों को देखें, उन्होंने साधना की। साधना साधनों के आधार पर नहीं की, मगर आधार था पवित्रता, और वो पवित्रता मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क आदि आदि। अब वो साधना नहीं है, पवित्रता नहीं है, साधनों में ज़्यादा अपने आप को उलझाते जा रहे हैं। आखिर एक दिन आएगा, सभी साधन नहीं होंगे, तब क्या करेंगे? तो साधना ही तो काम आएगी। तो इसलिए वो साधन पहले से ही अपनी बुद्धि से निकाल करके साधना को ज़्यादा महत्व दें, और साधना के आधार पर ही सब सेवाएं करें। तो बाबा बता रहे, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है, साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिलता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, मना नहीं करते बाबा, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीज से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्या होती है? यह होता तो ऐसा नहीं होता, ये होगा तो ऐसा होगा, ये तो बहुत आवश्यक है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, और ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण साधना द्वारा सफलता मिल तो जाती है, उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा रहता है, और सफलता कम होती है तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाएं। शरीर भल यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है। दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहें, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं। आराधना क्या है? कभी तो याद करते हैं और कभी
फिर फरियाद भी करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं है। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा, ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ हैं, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। हर समय प्राप्ति। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। तो प्राप्ति में खुशी होती है, और खुशी में क्या होता है, प्राप्ति में खुशी होती है, और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम नहीं हो सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के माया आती है, लेकिन तो भी खुशी होगी, क्योंकि खुशी में माया को विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल हो गए हो, तो 10 साल वालों को 10 गुना और 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है फायदा। प्राप्ति जितना अधिक वर्ष होते जाते तो प्राप्ति भी अधिक होगी ना। तो कहने में ऐसे आता है, लेकिन है तो अनेक गुणा। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई है, आपकी अपनी जायदाद है। खुशी, उमंग, उत्साह जो बाबा ने दिया है, ये हमारी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है। बाप की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको अपना बनाया है, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना है। पहला नंबर स्वर की सेवा, दूसरा नंबर विश्व की सेवा, और तीसरा मनसा सेवा, और एक है वाणी द्वारा सेवा। दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है। चौथा है कौन सी सेवा? यज्ञ की सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ हैं और आपके स्थान यज्ञ नहीं हैं। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं। मनसा का, वाचा और कर्मणा, तन मन धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण हैं। धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे? लेकिन बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई, लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में, ये अपने आप को देखें, यज्ञ निवासी, समर्पित आत्मा यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपनी अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है जो समझना है। हम कैसे यज्ञ का कना दाना भी बचा बचा के रखते हैं, यज्ञ की हर चीज़ को कैसे संभाल करके रखते हैं, जिसको कहते कम खर्च बाला नशीन। जैसे हमारी दादी रुक्मणी जी से हमने सीखा है, कोई भी चीज़ को हम वेस्ट नहीं करेंगे,
सफल करेंगे। खराब होगी वो अलग चीज़ है, लेकिन खराब अगर हुई है ये भी हमारी लापरवाही है, अलबेलापन है। हम खराब भी क्यों करें, पर कारणीय अकारणीय अगर हो जाता है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हर चीज़ को दिल से, प्यार से, प्रेम से संभालना, जिसको कहते हैं यज्ञ रक्षक। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वह हमारे खाते में धन के हिसाब से जमा होता है। इसलिए बाबा ने कहा ये सूक्ष्म खाते हैं, अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते हैं तो उनका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें भी उसका शेयर जमा होता है। किसी को हमने कहा बाबा के यज्ञ में ऐसे करना है तो उसमें आधा शेयर हमारा हो जाता है अगर वो डालता है। पर यज्ञ में होना चाहिए, अपने प्रति किया, अपने लिए किया, वो और ही आत्मा का आत्मा के साथ अकाउंट बन जाएगा। हम यज्ञ में डालें और यज्ञ से लें तो बाबा हमारी पालना करता है, वो कर रहा है, उसने अपना जमा किया यज्ञ में और यज्ञ से हमारी पालना हुई। तो बाबा ने कहा उसका फिर आधा शेयर जमा होता है। इसके लिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है। मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। सब कुछ कर सकते हैं, हमारी दादियों ने सब कुछ किया, यही हमने उनसे सीखा। चाहे वाचा की सेवा कर रहे हैं, कर्मणा जरूरी है, मनसा सेवा भी जरूरी है, स्व की सेवा भी जरूरी है। तो बाबा कहते हैं बहाना नहीं चलेगा। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली ना रह जाए, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स हैं। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात, बड़ी गुह्य बात है, अटेंशन देना, अंडरलाइन। कर्मणा अर्थात संगठन में, संपर्क में, संबंध में आना, ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खातों में बहुत फ़र्क है और वे खुश होते रहते हैं, हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही हैं ना। फिर ऐसा उलाहना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि यह भी होता है क्या। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आएगा। टीवी में जो बाप दादा कहते हैं इनकी टीवी में निकालो, तो टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन तीनों प्रकार की खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा तरफ का भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस ना रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है, खुशी ही एकदम गायब हो जाती है। चेहरा ही, जिसको बाबा कहते हैं, एक है खुशी का चेहरा और दूसरा है खुशकी का चेहरा। तो कैसा नज़र आता है, खुशकी का चेहरा नज़र आता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे।
डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के, रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे, विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे, बाप के प्यारे, विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की दिल से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े ते बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है, वह बल सेवा करा रहा है, और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा मुरलियाँ कौन सुनता है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियाँ सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियाँ सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 और करने में भी 1 नंबर हो या 2 हो जाता है। जो समीप होते हैं उन पर हुज्जत होती है। तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है ना, करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं, सब जमा के खाते में नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियाँ, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती हैं। ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 की निशानी है, हर बात में विन करने वाला। अगर विन अर्थात विजयी है तो 1 जरूर है। विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारकी, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक है, दूसरे भी सर्टिफिकेट लेने हैं। एक है अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हों, और दूसरा प्रभु पसंद हों, और तीसरा परिवार पसंद। यह तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरा ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप की पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया, यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपनी पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल हो, बाप की दिल जैसी अपनी दिल हो। अपनी हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद, इसको कहते हैं दिल पसंद सर्टिफिकेट, और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो यह तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। अपने आप हम तो ठीक हैं, बड़े ऐसा नहीं करते वो नहीं करते, संतुष्ट होंगे ही नहीं, बड़ों की राय लेकर के अपना सर्टिफिकेट बड़ों से की राय से कराओ कि ये सर्टिफिकेट ठीक है। तो यह तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। बाप तो जल्दी राजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना, सबको राजी करना है।
जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना पड़े। बाप तो ज़्यादा रहमदिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न हैं, स्वयं भी निर्विघ्न हैं। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। बड़ों से आपने जो 3 सर्टिफिकेट लिए हैं, प्रभु का, मनपसंद और परिवार पसंद, उनको बड़ों से वेरीफाई कराना। अच्छा, भारतवासियों से ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक होना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाप भी खुश होते हैं। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाएं तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-20 वर्ष का खोया हुआ भी फिर मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और यह तो 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए तो कितनी खुशी होगी बाप को भी और बच्चों को भी बाप से मिलन मनाने की। तो कितनी खुशी होती है। इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज़्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितने भी लेवें, जितने भी लेवें, अखुट है। इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे हैं ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग है कौन सा युग? संगम युग है पुरुषोत्तम युग, कल्याणकारी युग और खुशी का युग। खजाने ही खजाने हैं। जितने खजाने चाहो उतने भर सकते हो। धनवान भव का, सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती। माया चोरी तो नहीं करती खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना। या कभी कभी सो जाते हो? कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना। अलबेले हो गए ना, तो सदा होशियार, सदा जागती ज्योत रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट ले जाए। अच्छा, जहाँ से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो। यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई और दे सकता है? तो यह गारंटी कार्ड ले लिया ना। हाँ, सामान खरीदते हैं कुछ भी, 1 साल की 2 साल की गारंटी होती है, कार्ड होता है। और ये बाबा ने दिए 21 जन्मों के लिए 2500 वर्ष की गारंटी। ऐसी गारंटी का कार्ड कोई भी देहधारी मनुष्य दे सकता है? तो बाबा पूछ रहे हैं, ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है। किसने दिया ये गारंटी कार्ड? दाता है, विधाता है, वरदाता है। शुभ बाबा ने ये गारंटी कार्ड हम बच्चों को दिया है। इसलिए कोई डर नहीं और कोई शक भी नहीं। ना डर, मनुष्य में तो शक होता है, करेगा नहीं करेगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन स्वयं भगवान बच्चों से गारंटी कर रहे हैं, वो गारंटी कार्ड दे रहे हैं। अच्छा, आज का वरदान है फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले, सफलता स्वरूप भाव।
जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान हैं, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम, बाप दादा सपूत उन्हें कहते हैं जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत वो है जो सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप की श्रीमत के हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म हैं। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव, हम सभी के इष्ट देव हैं, दाता स्वरूप में स्थित हो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। मनसा सेवा। अपनी को इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अमृत वेला स्मृति का तिलक। मैं कौन? आत्मा। ये स्मृति का तिलक जैसे भक्ति मार्ग में स्नान के बाद तिलक लगाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के पश्चात स्मृति का तिलक लगाओ। लेकिन अमृत वेले यह स्मृति का तिलक देना भूल जाते हैं। अगर कोई तिलक देते भी हैं तो फिर मिटा भी लेते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही यह भी बात है। कोई को तो तिलक देना भूल जाता है और कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते रहते हैं। लेकिन यदि अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखो तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन, सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।